अब यहां एक बात समझिएगा, हम जो पूजा करते हैं, हम जो जप करते हैं, हम जो तप करते हैं, हम लोग जितने साधन करते हैं, इसका फल ये नहीं कि अकाउंट में खूब रुपया चरचर आ जाए, वो तो फिक्स है। कितना धन आपके पास आना है माई बाप फिक्स है, न कौड़ी घट सकता है, न कौड़ी कोई आपको दे सकता है, कदापि नहीं। बिटिया के भाग्य में सुख होगा तो फकीर के साथ शादी करोगे तो अमीर बन जाएगा, और बिटिया के भाग्य में सुख नहीं होगा, अमीर से करोगे फकीर बन जाएगा। ये कोटा फिक्स है एकदम, इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। एक कथा एक संत सुना रहे थे कि बाबा और मैया जा रहे थे कहीं, ये दोनों लोग कहीं जा रहे थे, ऊपर से नीचे एक भिखारी जा रहा था सड़क पे। मैया देखी तो दया आ गई। मैया ने बाबा से कहा, प्रभु दया आ रही है, बेचारा गरीब है, कुछ धन दे दीजिए। बाबा बोले भाग्य में नहीं है उसके। माँ बोली मैं बोल रही हूँ तो दीजिए, भाग्य में क्या नहीं होता है, आप देंगे तो क्या नहीं लेगा, दीजिए। अब बाबा क्यों न माने बात भाई, बोले अच्छा ठीक है देता हूँ। कहा कि जिस रास्ते पे जा रहा था उसी में आगे ना, जैसे यहाँ पर है वो, तो उस दीवार इतना दूर एक पोटली में सोने की असरफियों को भर के बाबा ने छोड़ दिया। न आगे कोई न पीछे कोई, चलते चलते जा रहा है, देख के उठा के ले लेगा, ठीक है ना। वो बेचारा चल रहा है, आधे पंडाल में गया ना तो सोचने लगा बेचारे अंधे लोग कैसे चलते होंगे, बड़ा कष्ट होता होगा उन लोगों को चलने में, एक बार ट्राई करके देखा जाए। फिर आंख बंद करके चलने लगा, और आंख बंद करके चलते चलते चला, पोटली पीछे छूट गई, आगे चला गया। बाबा ने कहा हो गया ना, मैं कह रहा था इसके भाग्य में नहीं है। समझिएगा, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी से कही है ये बात, श्रीधाम अयोध्या के महाराज के श्रद्धांजलि सभा में। कहे भरत बेटा, विधाता ने मनुष्य को बनाया तो सब कुछ दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रख ली, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हानि लाभ, व्यापार में धन लगाना अपना काम है, परंतु धन लगाने के बाद हानि होगी अथवा लाभ, ये अपने हाथ में नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में है। हानि लाभ जन्म मरण यश और अपयश, इन 6 पर जीव का कोई अधिकार नहीं। तो फिर जिस पर अधिकार नहीं है उसके लिए क्यों हाय हाय करना है? हो है जो मिलना है मिलबे करेगा, कैसे भी मिलेगा। हमारे द्वारा किए हुए सत्कर्म का फल क्या है जो भरद्वाज जी को मिला? क्या? भगवत दर्शन। घर से निकले व्यापार में जाने के लिए, 3 बजे 2:30 बजे घर से निकले, कहा तनिक रायपुर जाए, एक पेमेंट लाना है। तो कोई आपके दोस्त मिल गए, कहा रायपुर जाना, हाँ चलिए 1 घंटा तनिक सत्संग में बैठ के फिर चल लेंगे ना, 1 घंटा बैठेंगे। उनके फटफटिया पर बैठ के आप कथा पांडाल में आ गए, बिना किसी रचना के कथा पांडाल में आ गए, तो घर जाकर भगवान से कहिएगा प्रभु आज के सवेरे वाला पूजा मेरा सफल हो गया, आपकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बिना किसी रचना के किसी संत का दर्शन प्राप्त हो जाए तो कहिए प्रभु आज का दिन सफल। यही फल है, भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए, भगवत कथामृत प्राप्त हो जाए, संत दर्श प्राप्त हो जाए, समझिएगा आज का दिन मेरा सफल हो गया। भरद्वाज जी कहते प्रभु मेरे पास जितनी पूंजी थी उन सब के बदले में आपका दर्शन मिल गया, ठीक, लेकिन प्रभु मुझे अब भी कुछ चाहिए, लेकिन जो चाहिए उसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।
लेकिन चाहिए तो कैसे मिलेगी? अब प्रभु आप अपनी ओर से कृपा करके दे दीजिए। मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं कि मैं दे के ले लूं, इसलिए आप ही कृपा करके दे दीजिए। कहते हैं अब करी कृपा देहु बर एहु, क्या? निज पद सरसिज सहज स्नेह। कहते हैं भरद्वाज जी, प्रभु मुझे चाहिए क्या? आपके चरण में सहज प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलिए। प्रेम नहीं चाहिए, सहज प्रेम। यदि प्रेम होता तो सहज ना लगता। ये सहज प्रेम कौन बला है? हो प्रेम तो प्रेम होता है। देखिए एकदम 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 सहज परिभाषा, एकदम सहज उदाहरण। आपसे हम पूछे, शैलेश भैया सवेरे से काका किए हैं आप? बोलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो किए हैं वही बताइए। नहीं बोलेंगे? अच्छा हम बोल देते हैं। किसी से पूछिए कि आपने सवेरे से क्या किया तो क्या कहेगा? कुछ नहीं महाराज, घर से निकला 10 बजे, दुकान पर गया था, दुकान से निकलकर फिर वहाँ पार्टी के पास गया था, फिर एक मीटिंग में गया था, वहाँ गया था, और देखिए 3 बजे आके कथा में बैठा हूँ। यही ना कहेंगे? अब इसी को मैं कह रहा हूँ। हमसे पूछिए महाराज आपने क्या किया, पूछिए हमने क्या किया, हमारा सुनिए। 6 बजे उठा हूँ, उठने के बाद अपने हाथ से अपन आँख को ऐसे 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 किया हूँ, फिर बेड से उतरा हूँ, बाथरूम का दरवाजा खोल के गया हूँ, नलका अपने हाथ से घुमाया हूँ, अब पानी लेके छोपा मारा हूँ आँख में, तौलिया लेके पोछा हूँ, ब्रश लेके ब्रश किया हूँ, फिर आकर अपने हाथ पांव धो के बैठा हूँ, फिर ये किया हूँ। आप लोग ये सब काम नहीं किए का आज? तो भाई बताया क्यों नहीं? सीधे बोल दिए कि 10 बजे घर से निकले हम, यानी बिना ब्रश किए निकल गए। ये काम करता सब कोई है, लेकिन बताता कोई नहीं। अब क्यों नहीं बताता ये सुनिए। किस लिए नहीं बताता? कि इन सब कामों को जीव करता नहीं है, ये सब काम अपने आप होते रहते हैं। जीव जाएगा तो बाथरूम में अपने आप ब्रश पे हाथ पहुंचेगा, उसका समय है रगड़ने का। ये ब्रश करना, मुंह धोना, नहाना, भोजन करना, ये जीव की सहजा अवस्था है, इसको करना नहीं अपने आप होता है। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु मैं आपको प्रेम करूं नहीं, मेरे मन द्वारा आपके चरणों में अपने आप प्रेम होता रहे, मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए। करना ना पड़े। जिस काम को करना पड़ेगा उस काम के छूटने का भय बना रहेगा, और जिस काम को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे, उसके छूटने का भय। आप बताओ, रात को सोते समय कोई सोचता है क्या, अरे भाई सो जाएंगे तो ससमा कौन लेगा? कोई सोचता है क्या कि सो जाएंगे तो सांस कौन लेगा?